नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः से एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बजट विचरण के बारे में अध्ययन किया था। ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करेंगे लागत विचरण के बारे में। और ये जो अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं, ये वास्तविकता में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको हेल्प आउट करेंगे। तो देखिए, सामग्री लागत विचरण क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमसीवी कहते हैं। एमसीवी मीन्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। तो देखिए, सामग्री लागत विचरण वास्तविक लागत तथा प्रमाप लागत के अंतर को बताता है। देखिए, वास्तव में आपकी कितनी लागत लगी और प्रमाप मतलब स्टैंडर्ड रूप से कितनी लगनी चाहिए। तो वास्तविकता मतलब वास्तव में लगी कितनी, जबकि प्रमाप का मतलब होता है कितनी लगनी चाहिए। तो वास्तविक लागत और प्रमाप लागत में क्या अंतर है, उसको सामग्री लागत विचरण कहते हैं। अगर ये प्लस में आंसर आता है तो उसको हम फेवरेबल कहेंगे और डिनोट करेंगे एफ से। अगर प्रतिकूल आता है तो इसको हम एडवर्स कहेंगे और डिनोट करेंगे ए से। हमारी कोशिश यही रहेगी किसी भी डिपार्टमेंट की, उसका जो सामग्री लागत विचरण है वो हमेशा फेवरेबल हो। तो देखिए, सामग्री लागत विचरण कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, MCV स्टैंड फॉर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। वास्तविक लागत जो है उसको आपको जो प्रमाप लागत में से वास्तविक लागत को घटाना, प्रमाप लागत माइनस वास्तविक लागत। तो यहाँ पे SC स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। देखो, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे कि इतनी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इतना स्टैंडर्ड प्राइस है। तो जब आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट या प्रमाप लागत ज्ञात हो जाएगी। उसी प्रकार से एक्चुअल कॉस्ट को निकालने के लिए आपको एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, जो वास्तव में जितनी आपकी मात्रा लगी है उसको वास्तविक प्राइस से आपको गुणा करना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से आप गुणा करेंगे तो आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से जब आप एक्चुअल कॉस्ट को घटाएंगे तो आपको सामग्री लागत विचरण मिल जाएगा। देखिए, सामग्री लागत विचरण जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं, इसका हमें कैसे पता चले। तो देखिए, इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि जब आप क्वेश्चन में जो आपको फिगर्स जो आंकड़े दिए हुए हैं उनसे आप MPV, जिसे हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सामग्री मूल्य विचरण, और MUV मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो MPV और MUV आपको निकालना है। और MCV जो है वो हमेशा MPV प्लस MUV के बराबर होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू MPV प्लस MUV। जो सामग्री मूल्य विचरण है, जो सामग्री उपयोग विचरण है, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तब हमको सामग्री लागत विचरण आ जाएगा। अब आपने जो आपको जो ऊपर फॉर्मूला दिया है, बताया गया है, इससे जब आप आंसर निकालें और MPV MUV दोनों निकाल लिए और फिर आप जब अपने आंसर को चेक कर रहे हैं उस फॉर्मूले से, अगर दोनों में अंतर आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कोई ना कोई आपने ये जो कंसेप्ट है उसको गलत निकाला है। अब देखिए, MCV मैंने आपको बताया कि MPV और MUV दोनों को जोड़ते हैं तब MCV आ जाता है। तो MCV में आपका सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण दोनों ही शामिल होते हैं। अब देखिए, सामग्री जो उपयोग विचरण है वो जो आपने निकाला वो सही है या नहीं। तो MUV जो होगा वो हमेशा MMX का मतलब होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ये X नहीं है, सॉरी, ये V है ना। तो MMV जो है आपका ये सामग्री मिश्रण विचरण है और MYV ये आपका सामग्री उपज विचरण है। इसको हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। देखिए, क्वेश्चन जैसा आता है उसके हिसाब से या तो MYV निकलेगा, जिसको हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस कहते हैं, या MSUV निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस।
इन दोनों में से एक ही निकलेगा, या तो MSUV निकलेगा या MYV, यानी सामग्री उपज विचरण या सामग्री उपयोग विचरण। तो इन दोनों में से एक निकलेगा, उसको आपको जोड़ना है MMV से। जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है उसको आप जोड़ोगे, इन दोनों को तो आपस में जोड़ते हैं, तो जो आंसर आएगा वो MUV के बराबर होगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस के। और MPV और MUV को जोड़ेंगे तो वो MCV के बराबर होंगे। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं MPV। MPV का मतलब होता है सामग्री मूल्य विचरण, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं, यह विचरण सामग्री लागत विचरण का वह भाग है जो कि उल्लेखित प्रमाप मूल्य तथा दिए गए वास्तविक मूल्य के अंतर के कारण होता है। कि जो देखिए ये पार्ट तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही है, जो हमारी सामग्री लागत विचरण उसी का ही पार्ट है, लेकिन ये उसके जो मूल्य वाला भाग है उसमें जो अंतर आता है प्रमाप लागत तथा वास्तविक लागत में, उसके अंतर को बताता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस MPV इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। जो प्रमाप मूल्य हैं उसमें से आपको वास्तविक मूल्यों को घटाना, मतलब कितना लगना चाहिए उसमें से आपको घटाना कितना लगा, और उसको मल्टीप्लाई करना आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो जब आप स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस घटा देंगे, जो भी प्लस माइनस है उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्चुअल क्वांटिटी से, तो अगर वो प्लस में आंसर आ रहा है अगेन इट्स फेवरेबल, अगर वो माइनस में आंसर आ रहा है अगेन इट्स एडवर्स। सिंपल है। वैसे ही MUV, देखिए ये हमने पहले जिक्र कर दिया कि MCV के दो पार्ट हैं, एक MPV और MUV। जो मूल्य वाला भाग है उसको तो हमने MPV में शामिल कर लिया। अब यहाँ पे उपयोग विचरण, जो सामग्री है, सामग्री के कारण से जो विचरण आया है वो हम MUV में शामिल करते हैं। तो MUV का जो क्या फॉर्मूला क्या है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जो प्रमाप मात्रा आपको दी हुई है उसमें से आपको घटानी है वास्तविक मात्रा और उसको मल्टीप्लाई करना आपको स्टैंडर्ड प्राइस से। जो प्रमाप मूल्य है उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके अंदर सामग्री उपयोग विचरण, सामग्री विचरण का वह भाग है, सामग्री लागत विचरण का वह भाग है जो वास्तविक उत्पादन के लिए निर्धारित सामग्री की प्रमाप मात्रा तथा प्रयुक्त मात्रा के अंतर के कारण उत्पन्न हुआ है। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 किलो अमरस के लिए या आम रस के लिए आपको 5 किलो आम चाहिए और आपने 6 किलो यूज कर ली। तो यहाँ पे जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में जो अंतर आया है तो वो यहाँ चेक हो जाता है कि वो मूल्य के कारण से आया या मात्रा के कारण से आया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, यहाँ फॉर्मूला था मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो जो प्रमाप हमको मात्रा दी है उसमें से हमको वास्तविक मात्रा घटानी है और उससे को गुणा करना हमको प्रमाप मूल्यों से। तो देखो बच्चों, आज हमने देखा कि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें जो ये MCV, MPV, MUV आएंगे, इनका क्या मतलब है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट निकाल देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है, इसके भी फॉर्मूले दिए हुए हैं। MCV को हमको चेक करना है कि जो हमने आंसर सही निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। तो MPV और MUV, MPV क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। MUV क्या होता है, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है। ये जो हमने निकाला कैसे निकालेंगे ये हम देख चुके हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जो आंसर आएगा वो MCV के बराबर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम इनके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, और इसके अलावा जो MUV के जो पार्ट हैं, जो सामग्री उपयोग विचरण के जो पार्ट हैं, एक तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस और MYV या MSUY, मटेरियल यील्ड वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस, ये क्या है, कैसे निकलते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।